स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे L6270 ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में, यानी कि इस प्रिंटर के बारे में जो मैं खरीद चुका हूं और यूज़ कर चुका हूं, काफ़ी दिन हो गया है। तो अब थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं। तो ये प्रिंटर है क्या, यानी कि ये प्रिंटर जो आप देख रहे हैं ये ऑल इन वन है विथ इंक टैंक। और इसमें मेरा 3-4 रिक्वायरमेंट था जो ये पूरा करता है। सबसे पहला था कि मुझे फ्रंट लोडिंग पेपर ट्रे चाहिए था, यानी कि पेपर पीछे से नहीं डालना है, सामने से डालना है और उसका एक जगह होना चाहिए कि भैया पेपर यहाँ पे है। फिर ये मतलब A4 बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, यानी कि आप फोटो पेपर खरीदेंगे तो जनरली इस तरह का मिलेगा फोटो पेपर। तो इसमें ये चाहिए था बॉर्डरलेस। मैं पेपर के लिए पैसा दे रहा हूँ, मुझे व्हाइट नहीं चाहिए। इंक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन अगर वेस्ट हो रहा है पेपर तो यूजलेस हो जाता है। ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग, ये क्लास 11 से मुझे इसका खुजली पड़ गया है, क्योंकि 11 में एक साइकोलॉजी की बुक थी जो मिल ही नहीं रहा था कहीं, तो उसे हम लोग प्रिंट किए थे। गलत प्रिंट हो गया, क्योंकि मतलब उस टाइम डुप्लेक्स नहीं था, तो हम लोग निकाल के ऐसे डाल रहे थे, एक पेपर मिस किया सारे के, उसके बाद नंबर मिसमैच हो गया। तो इसमें है ऑटो डुप्लेक्स, यानी कि ये पेपर प्रिंट करता है और उसके बाद फिर खुद ही खींच लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रू डुप्लेक्स। बहुत ऑलमोस्ट कहने को तो हर प्रिंटर आपका डुप्लेक्स होता है, ऑटो डुप्लेक्स आपको चाहिए ताकि आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, क्योंकि पेपर निकालो फिर उल्टा करोगे, एक पेपर मिस होता है सारा नंबरिंग बर्बाद हो जाता है। ऑटो डुप्लेक्स चाहिए था। इसमें कलर एलसीडी फॉर नेविगेशन भी था। इसमें ये भी सोचिए कि प्रिंटर आप ले रहे हो जो भी इस तरह का फचांग वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो वो करने के लिए स्क्रीन होना चाहिए। अगर आपको वो जैसे एचपी का आज भी पता नहीं 1970 का टेक्नोलॉजी है, वो नंबर बस दिखाता है। आप करने का कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। आज के टाइम में इतना पैसा देने के बाद मुझे वो सब नहीं चाहिए। भैया आप ढंग का स्क्रीन दो, आप बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही मैं जब एचपी कैनन ब्रदर ये सब स्क्रीन के मामले में, ब्रदर तो थोड़ा मोड़ा ठीक भी देता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था कि मतलब मैं देख रहा हूँ मुझे दिख जा रहा है। फिर ये समझिए कि स्कैनर जो दिया गया है, मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं स्कैनर, इसमें एडीएफ भी है, यानी इसको मैं खोल सकता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीड हो सकता है, यानी अगर पेपर खुला हुआ है मेरे पास और उसको मैं रख दूँ आराम से, एक एक करके वो सारा स्कैन कर देगा। बेसिक है, कोई खास हू-हा नहीं है। ये मैंने अमेज़न से खरीदा था, 13 मई 2023 को खरीदा था, लगभग 25,800 दिया था। आप लोग को दाम कम बेसी हो सकता है। तो ये रफ़ली यही समझिए, ये प्रिंटर मैंने ले लिया, आ गया मेरे पास। तो इसका हार्डवेयर को समझते हैं। इसका हार्डवेयर में सारा चीज़ घुमा फिरा के 1200 डीपीआई का है, यानी कि ये फ़ोटो अगर आप प्रिंट करते हैं, जनरली लोग फ़ोटो मतलब समझिए 300 डीपीआई पे करते हैं, 600 तक का कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किए 1200 का कोई सेंस नहीं बनता बाय द वे, इसीलिए लोग जनरली 300 पे ही प्रिंट करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं ज़्यादा। और स्कैनर भी 1200 का है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि कंपनी आपको चूना लगाने के लिए जब भी इस तरह का डब्बा देखेंगे, इस पे लिखा रहता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर। जैसे इसके केस में नंबर लिखा हुआ है 1200 बाय 2400 और 4800 बाय 1200 प्रिंट रेजोल्यूशन अप टू, वो सब चूना है, शुद्ध चूना। जो नंबर छोटा होता है वो हार्डवेयर का नंबर होता है, और जो बड़ा नंबर बताया जाता है जैसे 1200 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 24 है कि मैं जो स्कैनर हेड है उसे धीरे धीरे मूव करूंगा, मतलब एक कंप्लीट स्टेप की जगह आधा स्टेप मूव करूंगा। तो बात है कि एक एक्सिस में आपका रेजोल्यूशन आ जाता है जो फिजिकली है, प्रॉब्लम है दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं आया ना। तो एक्स और वाई जी कोऑर्डिनेट में आपके होना चाहिए डेटा। अगर वो कोऑर्डिनेट में डेटा नहीं है तो आप इंटरपोलेट कर रहे हो, इसीलिए वो चूना लगा रहे हैं आपके पास, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में आपको ज़रूरत हो सकता है कि ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का, खासतौर पे स्कैनर का। प्रिंटर का मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी का मैंने नहीं देखा है जो 300 से ऊपर जाता है। मतलब 300 ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड है कि भैया आप प्रिंट कर रहे हो 300 पे ही करो। अखबार आप देखिए तो उससे भी कम होता है। तो हिसाब वही समझिए कि प्रिंटर छोड़िए, स्कैनर में थोड़ा-सा है। अब बात है स्कैनर में ज़रूरत पड़ सकता है, हाँ, अगर आप स्कैनर में ये सब नेगेटिव स्कैन करते हैं तो। तो 1200 डीपीआई का आपको हार्डवेयर मिल रहा है, प्रिंटर वो। ईमेल फॉर रिमोट प्रिंटिंग है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये समझिए कि तिगड़म वाला चीज़ 90% टाइम आपको धोखा देगा। तिगड़म वाला चीज़ पे आप ऑफ़िस जैसा चीज़ नहीं चाहिए, या जिसपे कहते हैं ना कि मुझे पता है ये काम कर रहा है, ये काम करेगा, वैसा तिगड़म वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऑफ़िस में जनरली जो भी बड़े कॉर्पोरेट ऑफ़िस होते हैं उसमें प्रिंटिंग सर्वर बनाए जाते हैं। सारा आदमी प्रिंटिंग सर्वर पे बैठता है और सर्वर उसको हैंडल करता है। छोटे जो ये मीडियम बिज़नेस हो गया, वहाँ पे लोग ईमेल प्रिंटिंग के लिए जान देते हैं कि भैया शांति से मैं ईमेल भेजूँ, वो ईमेल का अटैचमेंट प्रिंट कर दे। अब रहा बात कि इसमें एक सेटिंग है, जो इसका ईमेल सर्वर है वो एप्सन आपको बना के देता है। अगर इस प्रिंटर को आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से नहीं, इंटरनेट से, आपका लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कोई मतलब नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसमें आप अकाउंट बनाते हैं एप्सन का, तो वो आपको एक ईमेल एड्रेस देगा, ऊटपटांग नंबर वाला। आप उसे नंबर चेंज ही कर सकते हैं, मैं ऊटपटांग ही रहने दिया हूँ। वो ईमेल पे आप ईमेल भेजेंगे, वो सीधा प्रिंट कर देगा। अगर कोई सेटिंग में आप छेड़खानी नहीं करते तो वो अटैचमेंट प्लस द ईमेल प्रिंट कर देगा कि ये ईमेल इतना बजे इतना यहाँ से आया था। वो वेस्ट होता है, जनरली लोग अटैचमेंट भेजते हैं, इसलिए मैंने डिसेबल कर दिया। ये सेटिंग है
आपके पास जो आप कर सकते हैं। ईमेल प्रिंटिंग रिमोट यूज़ के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब फचांग नहीं है, 99% लोगों का काम करेगा। ऑफिशियल केस में सीधे से चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। रिमोट फंक्शन भी है जो आप दूर से एज ए प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सब फचांग नहीं लोग करना चाहते हैं, ऑफिशियल कभी नहीं। तो ईमेल कर, और ईमेल में ये भी फंक्शन दिया हुआ है कि आप ईमेल जैसे आपका है, आप ऐसा कर सकते हो कि उसका एक वेरीफाइड लिस्ट बना दो। जैसे कि मैं अपने पापा का, भैया का, ऐसे 5-6 लोगों का ईमेल का बना देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए कहीं से मेरा ईमेल लीक हो गया तो भेज-भेज के मेरा बर्बाद करेगा? नहीं जी, ईमेल वेरीफाइड लिस्ट में नहीं है, खत्म हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पिल फ्री, ये समझिए कीड इंक टैंक। कीड इंक टैंक का मतलब ये होता है, ये सब जो बॉटल आप देख रहे हैं, ये सब बॉटल का जो ढक्कन दिया हुआ है, ये कीड है, यानी कि ये जैसे मजेंटा जो है, ये येलो वाले में जाएगा नहीं, कीड है, चाबी ठुसेगा ही नहीं। तो ये ऐसा एस्पेन ने बनाया है पहला। पहले तो समझिए सबका वही रहता है, सीधे पोर करो, फिर धीरे ये आया कीड सिस्टम, और इसमें ये भी रहता है कि खुद ब खुद पोर करता है, और जैसे ही पोर खत्म हो जाता है रुक जाता है, फचांग नहीं करता है। बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है। ये कीड एस्पेन में सबसे पहले आया था, फिर अभी आपको इसमें भी मिल जाएगा, कैनन में भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक एचपी में नहीं दिखा है। होगा शायद विदेश में, लेकिन इंडिया वाले मॉडल्स में नहीं दिख रहा है। तो ये कीड का ये फ़ायदा रहता है, आप किसी को भी बोलिए कि भैया मेरा प्रिंटर में इंक डाल दो, किसी भी प्यून को बोलें या किसी भी एल्डरली को बोलें या किसी भी बच्चे को भी बोलें, वो गलती नहीं करेगा। मतलब अगर ज़बरदस्ती तोड़ने पे नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, मतलब एक छोटा चीज़ है, लेकिन आपको एक ही बार गलती करना है डालने में, उसके बाद आपका प्रिंटर को मार रिंस एंड रिपीट करते रह जाइए उसको साफ़ करने के चक्कर में। तो ये बहुत बढ़िया बात है। स्वैपेबल मेंटेनेंस पैड, इसी कारण से मैं एचपी किसी को लेने नहीं बोलता हूँ। ये जो मेंटेनेंस पैड देख रहे हैं, सारे प्रिंटर में होता है। इंक कार्ट्रिज वाले जो होते हैं उसमें भी होता है, बस जनरली इंक कार्ट्रिज वाले प्रिंटर लोग इतना जल्दी फेंक देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ कैंसर है, तो लोग फेंक देते हैं। तो हिसाब ये रहता है कि वो पैड अगर किसी दिन खोल के देखिएगा, आपको एक छोटा सा पैड दिखेगा। और इस मामले में सब कंपनी शुद्ध चूना लगा रही थी शुरू-शुरू में, यानी कि इसका ही, एस्पेन का ही बात करें, एस्पेन सबसे पहली कंपनी बनी थी जो अराउंड 10 से 11 साल पहले ये उतारा था उन्होंने, क्या बोलते हैं, इंक टैंक उतारा था। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं उसमें ये सिस्टम पहले से था। प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट में यूज़ होता है, जो आपका इसमें यूज़ होता है, क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसमें हमेशा ये वेस्ट पैड रहता है, उसको बदलने का सिस्टम रहता है। बिना इसके आप लटक जाओगे, आपका प्रिंटर लटक जाएगा, और खासतौर पे जैसे आपका टैंक आ गया, आप एक्चुअली प्रिंट करने लगे तो ये भर ही जाता था, उसके बाद खत्म। और खासतौर पे ये घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप घर में रखते हो तो प्रिंटर कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। दुकान वालों को उतना दिक्कत नहीं होता है, घर वालों को होता है। क्यों? क्योंकि घर वालों में आपका 1-2 हफ्ता दबा के यूज़ हुआ, फिर कई हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ, फिर एकाएक आप यूज़ किए तो प्रिंटर जाम हो गया। आपको क्या बोले, इंक क्लीन करो, क्लीन किए, वो कहाँ जाता है, वेस्ट इंक इसमें जाता है। और वो वेस्ट इंक मतलब इसका कैपेसिटी 100,000 पेज का है, तो वो ऐसा होता है, मतलब एक नंबर है इसमें एक आईसी है जो एक नंबर है, वो नंबर काउंट करता है। आपने एक प्रिंट किया, नंबर 1, आपने एक बड़ा फोटो प्रिंट किया, 4 नंबर उड़ा दिया, फिर आपने पावर क्लीन किया, 10 उठाया, फोर्स फ्लश कर दिया, 50 उठा दिया, ऐसे करके उड़ाते जाता है। और ये जैसे कंप्लीट होता है, आपका प्रिंटर काम करना बंद कर देगा। इस मामले में कैनन बहुत खराब उन्होंने काम किया था कि प्रिंटर बना के रिलीज कर दिया, कोई सिस्टम नहीं था, वो सीधे यूज एंड थ्रो था, क्योंकि जैसे ये भर जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज के मामले में थैंकफुली सारी कंपनी सिवाय एचपी को छोड़ के सबने दे दिया है मेंटेनेंस बॉक्स, मतलब। और ये इस मामले में आपका कैनन, जो कि उसका एक यूट्यूबर ने बहुत सक्सेसफुली दिखा दिया, सर आप तो चूना लगा रहे हो, आप मेरा नाम खराब कर रहे हो, मैं जाके सबको बोल रहा था कैनन का ले लो बहुत अच्छा है, बाद में अपने तो ये बनाया, तो उन्होंने कार्ट्रिज बना दिया, एकदम सिंपल, भैया खोल के आप बदल दो, एसपेन का भी खोल के आप बदल दो, आप ही बदलो, मतलब आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं। इस मामले में सबसे अजीब है ब्रदर, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक बंदे ने लिया था, उस मतलब खोल के आपको सर्विस इंजीनियर से करना, मतलब ना जी ना, वो सब नहीं चाहिए। तो ये हमको चाहिए था लॉन्ग टर्म में, कि आप सालों भर यूज करते रहेंगे तो ये एक वीक लिंक बन जाता है अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। 2 कार्ट्रिज खत्म होते होते तक ये बोल जाएगा जनरली। तो मेंटेनेंस पैड भी दिया हुआ है, और इनक्लोज्ड पेपर कैसेट, ये ऑफिस वालों के लिए, या जो भी उस जगह पर रहते हैं जहाँ थोड़ा धूल करता है वहाँ पे है, ये चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। क्यों? क्योंकि पेपर और प्रिंट हेड का जाम होने का सबसे बड़ा मतलब डैमेज होने का कारण है उस पर डस्ट। पेपर और प्रिंट हेड बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोज। तो थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल उस पर पड़ा, आराम से वो स्क्रैच कर सकता है, जाम हो सकता है, डैमेज कर सकता है, और वो होता ही है। इसीलिए आप लोग देखिए, पेपर को हमेशा लोग सील करके रखते हैं, और जितने भी ढंग के फोटोकॉपी मशीन में आपने देखते हो पेपर का एक तो बॉक्स है, उसमें पेपर है, खोलना नहीं है उसको बार बार, ये ज़रूरी होता है। इनक्लोज्ड है, सामने से डालना है, मतलब पेपर वहाँ से रखे, और वो भी काफ़ी लोगों के लिए ये भी रहता है कि ह्यूमिडिटी पेपर के साथ प्यार ना करने लगे, या तो बाहर ना जाए ना तो अंदर जाए, जो पेपर का है ह्यूमिडिटी उतना ही रहना चाहिए। इनक्लोज स्पेस उसका चांसेस अच्छा कर देता है। ये मतलब ये एक अच्छा ऑफिस फंक्शनैलिटी है, और जो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं धूल कर दे वाले इन्वायरमेंट में, उनके लिए भैया चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। पेपर एक इनक्लोज स्पेस में रहेगा, आपका लंबा प्रिंट हेड चलेगा,
जनरली दिक्कत नहीं होता है लेकिन, और बेंड वाले में सबको दिक्कत होता है कि भैया पेपर जाम होने लगा, क्यों भैया बेंड है, पेपर जा रहा है रोलर से कर्ल अप कर जा रहा है, कई बार लोगों को दिक्कत होता है। इसीलिए जितने भी प्रोफेशनल हैं, फोटोकॉपियर्स हो जाएं, लेज़र प्रिंटर हो जाएं, जितने भी बड़े होते हैं, कोशिश यही किया जाता है कि फ्रंट हेड दें। सस्ता और महंगे में यही अंतर होता है, फ्रंट हेड वाले हमेशा महंगे वाले में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उतना पैसा दे रहे हो तो कंपनी समझ जाती है सर आप सीरियस हो, आपको हम सीरियस प्रिंटर देते हैं। वो मिल गया। और इसका जो एडीएफ है वो अनफॉर्चुनेटली मेरा शिपिंग में डैमेज हो गया था, उसका ये वाइट वाला जो गियर कॉग था वो निकल गया था, तो मैंने खोल खाल के खुद ही ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत गंदा लैच है, बहुत ज़्यादा बेंड करने लगता है, प्लास्टिक टूट जाएगा। टूटा नहीं, खोले उसके बाद वो लगा दिए, सब चीज़ सही से काम करने लगा। वो ट्रांसपोर्ट में आप किसी भी प्रिंटर में जाके देखिए, अमेज़न में नीचे कोई ना कोई लगा, मेरा पूरा बक्सा फूटा हुआ आया, किसी का स्कैनर का वो जो एक्रिलिक होता है वो फूटा हुआ आया, सबका आता है। तो मेरा तो बहुत छोटा डैमेज हुआ था। लाइट वेट है ये मतलब इससे आप सोचेंगे कि मैं पूरा स्कूल का सर्कुलर स्कैन करूँगा, कर सकते हैं बट जाम होगा 1-2 बार। और रहा बात पेज एक शॉट पे आप सिर्फ 30 ही डाल सकते हैं। तो ये हो गया हार्डवेयर, इसका हार्डवेयर क्या है। अब बात करते हैं स्कैनिंग के बारे में। तो स्कैनिंग के बारे में समझिए, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में स्कैन कर रहे हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए। पता नहीं क्यों बट 2 चाहिए। उसका एक का नाम है एसवन स्कैन 2, दूसरे का नाम है स्कैन स्मार्ट। अगर आप प्रिंटर पे स्कैन कर रहे हो उसमें कहते हैं सेंड टू पीसी। सेंड टू पीसी के लिए वो बोलेगा भैया आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। स्कैन स्मार्ट जो हमेशा बैकग्राउंड में चल रहा है तभी वो रिसीव करेगा। ये बंद है, नहीं भेज पाएगा। पता नहीं किसने बनाया बट बनाया। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि ऐप चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम 2 ऐप क्यों चाहिए आपको? एक तो प्रिंटर है, एक वो तो छोटा-सा चीज़ है, उसके लिए आपको 2 क्यों चाहिए? फिर आप ये लेते हो एप्सन स्कैन 2। पहली बात 1 मैंने तो माँगा ही नहीं, तो 2 आप मेरे को क्यों दे रहे हो? आप ये एप्सन स्कैन 2 लेते हो, इसमें आपको सारा फंक्शन मिलता है। जब आप मार्की देखते हैं ना कि मतलब प्रीव्यू बना लिए फिर अरे भैया सिर्फ ये एरिया स्कैन करो, वो मार्की का फंक्शन आपको एप्सन स्कैन 2 में मिलेगा, जिसमें आप डॉक्यूमेंट सेटिंग में वो मिलेगा। फोटो मोड में जाएँगे नहीं मिलेगा। तो फोटो मोड में क्या मिलेगा? फोटो मोड में मिलेगा चूना। ये होता है आपका डॉक्यूमेंट मोड, जिसमें देखिए 1200 डीपीआई तक जाता है। ये हार्डवेयर रेज़ोल्यूशन है। आपका हार्डवेयर उतना दे सकता है, वो शुद्ध आपको दे रहा है। फोटो मोड में जाते हैं, यहाँ पे आता है चूना। वो चूना आप देखिए, वो चला जाता है 9600 डीपीआई तक। का चूना है भाई? क्योंकि आप बोले क्या इसका एक्चुअली ज़रूरत है? हाँ, मतलब जैसे मैं अभी फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी में घुसने का सोच रहा हूँ, तो फ़िल्म को स्कैन करना पड़ता है। फ़िल्म को स्कैन करने के लिए एप्सन खुद ही बनाता है हाई एंड स्कैनर, जो परफेक्शन सीरीज़ का लाइनअप है। वो सब 4800 पे रुक जाते हैं कि भैया हो गया। मैंने एक प्रोफ़ेशनल कंपनी को स्कैन स्मार्ट को, आई थिंक स्कैन स्मार्ट ही नाम है, उनको दिया था अपना मतलब मीडियम फ़ॉर्मेट नेगेटिव स्कैन करने के लिए, वो लोग भी 3000 में ही करते हैं। आप बोलोगे मैं उस मेरा में तो दिखा रहा है 9000, नहीं है सर, मैंने डाल के देख लिया। है ही नहीं, डिटेल है ही नहीं, वो बस इंटरपोलेट करते जा रहा है, बस आपका फ़ाइल साइज़ बड़ा हो जा रहा है। तो और रहा बात कि जैसे-जैसे आप ये डीपीआई बढ़ाएँगे, कितना बड़ा एरिया वो सेलेक्ट कर रहा है, वो छोटा होता जाएगा। और फ़ोटो मोड में पता नहीं किसने सॉफ्टवेयर लिखा है, उसमें मार्क की ऑप्शन नहीं है। वो कंप्यूटर खुद से गेस करता है कि आपका क्या कहाँ पे है, बस उसको स्कैन करेगा। सही बोल रहे हैं, मतलब कि कभी भी मत छुइए इस फ़ोटो मोड को, शांति से स्कैनर मोड में रहिए, सारा फ़ंक्शन और एडीएफ जो है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, वो भी आपका इसी पे काम करता है। ये डॉक्यूमेंट मोड में। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों है। वो मतलब हमको लिटरली लगता है कि उनका एप्सन का एक लाइनअप है, जैसे ये ऑल इन वन है, ऐसे एक लाइनअप है परफेक्शन सीरीज़ का, जहाँ पे मतलब एक्चुअली प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए होगा वो मोड, लेकिन ज़बरदस्ती किसी ने सॉफ्टवेयर पे ध्यान नहीं दिया, तो ज़बरदस्ती का वो एक्टिव है। आप लोग उस पे दिमाग मत लगाइए। और वो सब डीपीआई मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ, मतलब नेगेटिव सबसे ज़्यादा रेज़ोल्यूशन आपको जनरली नेगेटिव में ही मिलेगा। मैं टेस्ट करके देख लिया, नहीं है उतना डिटेल। तो वो हो गया आपका। फिर आप ये समझिए पीसी आप ये क्लाउड में भी भेज सकते हैं। क्लाउड में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, ईमेल बना दीजिए कि मेरे ईमेल में वो फाइल मेल कर दे, या तो मेरे गूगल ड्राइव पे ऐसे 3-4 ठो ऐप्स हैं, जैसे आपका ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये सब हो गया, उसमें भेजते जाए। तो सेंड टू क्लाउड हो गया, फिर आपका सेंड टू पीसी हो गया। सेंड टू पीसी तभी काम करेगा जब स्मार्ट्समैन आपका बैकग्राउंड में चल रहा है। ये सब आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। और ये सबसे ऑड बात ये लग रहा है कि ऑफिस वर्क के लिए कि इसका नेमिंग कन्वेंशन बहुत लिमिटेड है, यानी कि एक ऐप में आपको नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अच्छा मिलता है, लेकिन आधा मिलता है। जैसे कि इसमें ईयर मंथ डेट आप कर सकते हो, सबके बीच में गैप है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहे हैं आप ऑफिस में अगर ये यूज़ कर रहे हो, जैसे इंश्योरेंस वाले लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। और बाय द वे एक अच्छी बात भी है इस प्रिंटर का, आप इसमें नेगेटिव भी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे भी स्कैन कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लोग बोलते हैं ना कि एमआरआई भी है, वो सब सब स्कैन कर सकते हैं। आपको कोई इसमें ये नहीं होगा कि पीछे बैकलाइट रहे तो ही स्कैन होगा। ये मुझे नहीं पता चला कि कब प्रिंटर ये मतलब स्कैनर इतने एडवांस हो गए कि ये कर सकते हैं। पुराने स्कैनर में नहीं होता था, तो आप लोग देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब पे ही ट्यूटोरियल मिलेगा, भैया मोबाइल है, व्हाइट बैकग्राउंड लगा के उसको रख के स्कैन कर रहे हैं, वो अब ज़रूरत नहीं पड़ता, अब डायरेक्ट स्कैन हो जाता है। तो ये स्कैनिंग में मतलब हेल्थ केयर वालों के लिए, जो लोग इंश्योरेंस डील करते हैं, उनको खूब एक्सरे, हाँ, आपका एक्सरे है, दीजिए, स्कैन कर सकते हैं आप। तो उसमें ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद काउंटर और प्रीफिक्स। ये हमको समझना है कि सारे में ये प्रीफिक्स ही क्यों है? सफिक्स क्यों नहीं है?
या मेरे पास ऑप्शन दे दो ना कि भैया मैं प्रीफिक्स रखाऊँ या सफिक्स रखाऊँ, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट के लिए डेट हमेशा नाम में सबसे आगे होना चाहिए। और वही फॉर्मेट थैंकफुली किसी के पास समझता है तो ईयर मंथ डेट, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑटो अरेंज हो जाता है, ये न्यूमेरिकली अरेंज रहता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। आप फाइल कॉपी कीजिए, क्लोन कीजिए, इधर से उधर कीजिए, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट सब बदल जाए तो भी ये ठीक ठाक रहेगा, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आधा है, इसमें टाइम नहीं है, यानी कि ऑफिस में अगर आप दिन भर स्कैन कर रहे हैं ये कन्फ्यूज करेगा आपको। फिर आपका दूसरा ये बोल रहे हैं एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर, उसका दूसरे स्कैनर में आप करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा आवर, मिनट, सेकंड, ऐड डेट, ठीक है, वो मिल रहा है। प्रॉब्लम है कि उसमें कोई भी गैप नहीं है, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, मतलब सारा डिटेल है, बस किसी में अंडरस्कोर नहीं है, गैप नहीं है, कोई डॉट नहीं है। मतलब ये लोग जेन्युइनली किसके लिए बना रहे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेगा क्या? इंसान को पढ़ने के लिए ये अच्छा है, लेकिन आधा है टाइम नहीं है। प्रिंटर मतलब स्कैनर का मैंने पूरा यूज़ किया है, ठीक-ठाक स्कैनर है, क्वालिटी में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में किया और मैं सॉफ्टवेयर से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि सबसे हँसी वाली बात, अगर आप लेते हो एप्सन स्मार्ट स्कैन लेते हो और उसका आप स्कैनिंग हो जाएगा, बोला मैं सेटिंग बदलता हूँ, सेटिंग बदलिए वो दूसरा सॉफ्टवेयर खोल देता है, एप्सन स्कैन 2। मतलब अंदर में आपने ज़बरदस्ती की शादी की हुई है, तो ज़बरदस्ती का क्यों नौटंकी कर रहे हो? जब एक ही सॉफ्टवेयर है तो शांति से एक रखो, मुझे 2 सॉफ्टवेयर क्यों माँग रहे हो? बहुत बहुत अजीब है, मतलब जेनुइनली सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत अजीब है। थैंकफुली काम करता है और मैंने किसी का भी डिटेल वीडियो नहीं देखता हूँ प्रिंटर या ये सब के बारे में कि भैया एग्ज़ैक्टली वो फाइल नेमिंग क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आप 50-60 फाइल स्कैन कर रहे हो, फ़र्क पड़ता है। और आपको टिफ़ फाइल मिलेगा जो हाई रेज़ोल्यूशन के लिए अगर आप कुछ स्कैन करना है, टिफ़ में आप कर लीजिए, पीडीएफ भी कर सकते हैं। सर्चेबल पीडीएफ होता है जिसमें वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है, कभी उसे ना करें। पीडीएफ अगर आप इससे बना रहे हैं, तो भगवान बचाए आपको। वो क्योंकि पीडीएफ बन जाएगा, फाइल आ जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, सब बल्ले-बल्ले, लेकिन वो रीडेबल नहीं होगा कि मतलब कोई इस पे कर्सर चला के प्रिंट आउट को ही अगर आप स्कैन करें वो नहीं होगा। क्योंकि उसको करने के लिए एक लेयर से जाना होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो भगवान भरोसे है एस्पेन का। अब बात करते हैं प्रिंटिंग के बारे में। प्रिंटिंग में डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, फ़ोटो प्रिंटिंग, मैंने खूब सारे फ़ोटो प्रिंट किए हैं। मतलब यहाँ तो आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ कि बाकी सारे फैमिली वाले हैं। कैलिब्रेशन के लिए भी मैंने प्रिंट किया था। तो ऑब्वियसली प्रिंट क्वालिटी अच्छा है, डॉक्यूमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ ठीक है, डुप्लेक्स भी बहुत बढ़िया सा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर सतर्क रखें, ये मुझे सब लोग बता रहे हैं कि हर प्रिंटर में होता है कि अगर आप डुप्लेक्स ऑन कर देते हैं, कि मैं पेपर के दोनों साइड में, ये टू साइडेड प्रिंटिंग जो आपके कंप्यूटर में आता है, वो अगर आप चालू करते हैं, तो बॉर्डरलेस बंद हो जाएगा। बॉर्डरलेस और डुप्लेक्स एक साथ नहीं चलता। ऐसा क्यों है? लो कंपनी का कहना है कि इंक सूखता नहीं है। हम लाइक इंक सूखता है, क्योंकि अगर वैसा, अगर मान लिया ऐसा है कि आपका आप बॉर्डर पे ही वो कर रहे हो, रोलर को रख पकड़ रहे हो, वहाँ से रोल कर रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा ड्राइंग टाइम बढ़ा दो। पहली बात, ये जो ब्लैक है ये पिगमेंट है और ये जो आप कलर्स देखते हैं ये डाई है, डाई बहुत जल्दी सूखता है। तो फोटो में अगर आप बॉर्डरलेस कर रहे हो तो क्या करना होगा एस्टन को ये देने के लिए कि भैया बॉर्डरलेस और डुप्लेक्स रहे, बस थोड़ा सेकंड का डिले बढ़ा दो। ये बस यहाँ वार्निंग दे देना चाहिए, सर आप बॉर्डरलेस और डुप्लेक्स दोनों कर रहे हो, हमको सूखने का टाइम चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन बंद किया हुआ है, क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये सब लोग बताते हैं कि भैया डुप्लेक्स और बॉर्डरलेस एक साथ नहीं होता। पहली बात, बहुत सारे प्रिंटर में बॉर्डरलेस ही नहीं होता, तो बॉर्डरलेस और डुप्लेक्स एक साथ नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन है। दूसरी बात, इसको करने के लिए अगर आप जो मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो वो इस तरह का दिखता है, प्रिंट, स्कैन, डॉक्यूमेंट कैप्चर। ये डॉक्यूमेंट कैप्चर ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू आपका जो ओआरसी है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है, बट है तो है, क्या करें। कॉपी आप कर सकते हैं। इसमें ये समझ लीजिए प्रिंट हेड क्लीनिंग, ये सब भी आपको मिल जाता है, ठीक ठाक ऐप, ठीक ठाक है। ये ऐप यूज़ करोगे, ये बोलेगा भैया दूसरा ऐप इंस्टॉल करो। वो दूसरा ऐप है आपका, ये जो पहला ऐप आपको बता रहे हैं वो है एप्सन स्मार्ट पैनल ऐप। फिर एक तो और ऐप मांगेगा, क्रिएटिव प्रिंटर ऐप, जो कि दूसरा है। इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे को चाहिए था जो प्रिंटर जिसमें सीडी डीवीडी प्रिंट हो सके, वो नहीं मिलता है इंडिया में, यूरोप में ये सब मिलता है। और मतलब थैंकफुली उन्होंने नए सीरीज़ में उतारना शुरू किया, बट मैं खोज रहा हूँ कोई प्रिंटर हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारा ब्लू रे बर्न करता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ प्रिंट करूँ, बट नहीं है। तो आपको वो मिलेगा, उसमें आपको कोलाज वुलाज बनाने का सेटिंग मिल जाएगा। यानी कि अगर आप फ़ोटो प्रिंट कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि एक ही बड़ा सा फ़ोटो प्रिंट हो, तो ऑब्वियसली आप कोलाज बनाना चाहोगे कि 4 फ़ोटो हो, 5 फ़ोटो, वो सब के लिए आपको दूसरा ऐप चाहिए। वो हो गया, आपको 2 ठो मिल जाएगा, उसमें आपको सारा सेटिंग मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे कड़वा बात का, जो मेरा हनीमून पीरियड को बहुत गंदा खराब कर दिया। ये प्रिंटर में एप्सन के साथ मैंने इस पे शॉर्ट भी बनाया कि बहुत लोगों को दिक्कत आता है कि एस्पेन का कलर स्पेस जो है, वो कंप्यूटर में बात करता है। ऑब्वियसली रॉ डेटा होता है और उसके ऊपर कलर स्पेस होता है। जैसे आपका रॉ डेटा है,
ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करता है, फिर उसे मॉनिटर पे दिखाता है, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करता है, फिर प्रिंटर को भेजता है, क्योंकि हर का अलग अलग ये समझिए कलर गैमेट है, तो उसका एक कन्वर्शन लेयर होता है। किसी कारण से मेरा एस पेन का कलर, ये मतलब जो डेटा जा रहा था वो बर्बाद हो जा रहा है। मतलब आप लोग कई बार और लोगों का भी रिव्यू देखेंगे, यार मैंने लिया था एस पेन और उसका प्रिंट कभी कुछ फोटो सही नहीं लगे। मेरे में ये हो रहा था कि इसका मजेंटा ओवर पावर्ड था, यानी कि हर चीज़ पे मजेंटा, ब्लू कलर वायलेट हो जा रहा था। और एग्जांपल के तौर पे मतलब समझिए कि मैं ये येलो रोज़ मेरे पीछे हुआ था, इसके लीव्स जो थे ग्रीन होने चाहिए थे, यहाँ पे डार्क पिंक आ रहा है, ऑलमोस्ट ब्लैक आ रहा है। भैया ये क्या है? फिर इसीलिए मैंने ये चारों फ़ोटो को लेके एक साथ टेस्ट किया, इसका रंग भी ब्लू आ जा रहा है, मतलब सब पे मजेंटा कास्ट पड़ा हुआ है एक तो सा। तब जाके इसको खूब मैनुअली छिड़ने के बाद ये इसका कलर ठीक आया कि हाँ भाई, हरा-हरा दिख रहा है, ब्लू-ब्लू दिख रहा है और ये पिंक दिख रहा है, ना कि वो ब्लूइश पिंक। और ये येलो वार्म्थ आया, मतलब बहुत मेहनत की, इसीलिए देखिए मेरा सायन है 10 प्लस, मजेंटा है -15, येलो है 12 प्लस में। ब्राइटनेस को मैंने 12 तक बढ़ाया है, कॉन्ट्रास्ट 2 बढ़ाया है, सैचुरेशन -2 किया, तब जाके मेरा प्रिंट आउट जो है स्क्रीन से बहुत नज़दीक तक मैच कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना चेंजेस के बाद मुझे याद रखना होता है, अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट खास तौर पे, ये सेटिंग ना अप्लाई रहे। मतलब कि मेरे पास एक सेटिंग है बॉर्डरलेस फोटो प्रिंटिंग, तब ये चालू कर देते हैं और इसमें मेरा कलर मोड है अडोबी आरजीबी, गामा है 2.2। अब रहा बात की अलग-अलग लोगों के साथ अलग है, 99% लोगों को ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आ गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पहली बात तो समझने में कि प्रॉब्लम है क्या, दूसरी बात ठीक करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ एप्सन प्रिंटर में कोई रेड बटन है जो दबाओ, मेरे में तो रेड बटन है ही नहीं, मैं क्या करूँ? बट ये हुआ। इसी कारण से जब बोला ना मई में मैंने लिया था, जून में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बात वही है। मेरा काफ़ी एंथुसियाज़्म जो था वो स्वाहा हो गया। और इस समय ये लक से ऐसा हुआ कि मैं फ़ोटो को तुरंत मॉनिटर के बगल में बस देख रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी मॉनिटर और आपका प्रिंट आउट नहीं मैच करेगा। ये सपना आप देख के चल रहे हैं तो भूल जाइए, नहीं होने वाला। लेकिन लाल-लाल होना चाहिए, पिंक नहीं हो जाना चाहिए। वो हो रहा था, तब समझ में आ गया कि गड़बड़ है, तो ये करके मैंने ठीक किया। लेकिन वही समझिए कि ये एक रेयर समस्या है, सबके साथ नहीं होता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी भी अगर कोई मेरे से बोलता है कि क्या ऑप्शन लेना चाहिए, मैं कह सकता हूँ, ले सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा। डॉक्यूमेंट वालों के लिए चुपचाप से पैसा दो, ले लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोटो प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा-सा सतर्क रहें। काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है, तो मैं कहूँगा अब ये हो भी सकता है कि मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, आराम से विंडोज़ 10 में कोई दिक्कत ना हो। सॉफ्टवेयर का ही ये ग्लिच है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, हार्डवेयर का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। मैं टेक्नीशियन को क्यों नहीं बुलाया? अगर बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ तो बुला दूँगा, लेकिन जनरली मुझे पता है कि लोग आके सबसे पहले ये करेंगे, मेरा इंक वेस्ट करेंगे वो करके, फ्लश क्लीनिंग ये सब करके। आधा से ज़्यादा टेक्नीशियन को ऑब्वियसली एडवांस ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो महँगे हो जाएँगे बहुत। तो इसीलिए ये प्रिंटिंग का मेरा थोड़ा एंथुसियाज़्म कर दिया। लेकिन कलर ठीक करने के बाद कैसा आउटपुट आ रहा है? बम बम। कलर आउटपुट में कभी दिक्कत नहीं था। मतलब जो कलर खराब भी था, मैंने प्रिंट आउट किया, लोगों को दिया, कोई कुछ नहीं बोला। सब एन्जॉय किया, अरे! अच्छा बनाया। और रहा बात की इतना बड़ा दे देते हो, अरे! इतना बड़ा, आदत नहीं है किसी को, मतलब सब लोग छोटा-सा बोल देते हैं, मैं A4 दे रहा हूँ, भाई बड़ा है। तो जनरली अच्छा ही रिस्पॉन्स आया लोगों का। लेकिन कलर जिनको पता है कि ओरिजिनल कलर थोड़ा-सा क्या है, ये है, तो लगे-लगे आपने थोड़ा-सा कूल कर दिया, इमेज में एडिट कर दिया। नहीं, मैंने एडिट नहीं किया था, प्रिंटर ने कर दिया, तो ये करके ठीक करना पड़ता है। तो प्रिंटिंग वाला साइड समझिए मेरा फ़ोटो प्रिंटिंग में थोड़ा-सा ठंडा हो गया। मतलब वो उसे थोड़ा-सा ठीक है, ठंडा हो गया, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। अब बात करते हैं वर्डिक्ट क्या है। तो वर्डिक्ट ये है कि मैं जेनुइनली विश करता हूँ कि एप्सन आने वाले टाइम में यूज़र रिप्लेसेबल प्रिंट हेड दे दे, क्योंकि घर वालों के लिए खास तौर पे जो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं उनको कभी-कभार ही ज़रूरत पड़ता है ये प्रिंट फ्लश करने का। उनका जनरली प्रिंटर बहुत अच्छा चलता है। इंकजेट प्रिंट मतलब इंक टैंक ये हो या इंकजेट हो जो भी है, इंक वाले जितने प्रिंटर हैं उनका सबसे बड़ा कमी ये है कि वो सूखते हैं। तो उनका सबसे एक ही सॉल्यूशन है, सूखने नहीं दो। उसका क्या सॉल्यूशन है? चलाते रहो। वो चलता रहेगा, आप डेली यूज़ करते रहेंगे, प्रिंटर बोलेगा भैया हम सँभाल लेंगे। रख दिए और जनरली कहा जाता है कुछ भी हो जाए पर वीक आपका एटलीस्ट एक प्रिंट निकलना चाहिए। पर वीक प्रिंट करें कि और अगर आप मान लीजिए कहीं छुट्टी में चले गए 1-2 हफ्ता वापस आए तुरंत प्रिंट हेड क्लीन भी नहीं करिए, टेस्ट प्रिंट कीजिएगा, अगर सब चीज़ सही निकल जाता है बल्ले-बल्ले। लेकिन अगर आप कई महीने छोड़ दिए गारंटीड है कि नोज़ल जाम हो जाएगा, गारंटीड। तो उस केसेस में अगर आप साफ़ करने की कोशिश करते हैं, साफ़ हो जाता है बल्ले-बल्ले, नहीं साफ़ हो पाता तो लोग को वो प्रिंट हेड खोल के करना पड़ता है। ये इस मामले में एचपी और कैनन बहुत अच्छा है और आई थिंक ब्रदर भी यही करता है कि आप खोल के सीधे वो कार्ट्रिज ही हटा सकते हैं और उसके नीचे में ही प्रिंट हेड है। मतलब ये लोग एक्चुअली जो चाइनीज़ सिस्टम आता था ना पहले कि नॉर्मल कार्ट्रिज को ज़बरदस्ती का इंक टैंक बनाने का वही सिस्टम है। तो खोल के आप आराम से उसे बाहर निकाल के साफ़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है आपको कैनन में।
तो काफ़ी ऑफिस वालों के लिए जहाँ पे रेगुलरली यूज़ होना है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं यूज़ होना है, वहाँ पे ये फंक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या S1 में मतलब हर दूसरे दिन जाम होता है? नहीं, मेरा भी काफ़ी दिन बंद किया, फिर यूज़ किए, फिर बंद किए, होता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर होना चाहिए। सर्कुलेशन जब तक है, बम बम है, सर्कुलेशन रुका, गया काम से। तो उसलिए एज़ ए हार्डवेयर कंपनी से मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि भैया आप भी ये सिस्टम लगाओ, और ये देते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। एस पेन के जो प्रो एंड हैं, जो फैब्रिक प्रिंटर्स आते हैं, उसमें रहता है कि भैया कस्टमर खुद ही बदल सकता है। तो हुलुलुलु मैं नहीं मांग रहा, वो किया जा सकता है, और बोल रहे हैं ना बाकी सारी कंपनी कर रहे हैं, आप भी दे दो, अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर तो लेकिन माय गॉड दिमाग खराब कर दिया। हर चीज़ में 2 सॉफ्टवेयर है। इट्स लाइक भैया एक ढंग का सॉफ्टवेयर बनाओ और अंदर के जितने पैकेट्स हैं वो खुद से एडजस्ट करो ना। ओ सर, इसका ये प्रिंटर है, इसमें ये फंक्शन नहीं है, डिलीट करो, ये फंक्शन नहीं है, डिलीट करो, ये फंक्शन, जैसे कि मेरे क्या बोलते हैं उसमें, आपका प्रिंटर में क्यों दिखा रहा है डीवीडी सीडी? जब उसको पता है कि मेरा प्रिंटर मॉडल कौन-सा है, उसे पता है कि इस प्रिंटर मॉडल में सीडी डीवीडी नहीं प्रिंट हो सकता, तो बंद कर दो ना, वो ऑप्शन मुझे मत दिखाओ ना। मतलब एक होता है कि सॉफ्टवेयर ये सीधा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इनका 1990 में लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, बस उसके ऊपर हुलुलुलु कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ आप क्लिक करोगे, ऐसा जगह पे ले जाएगा, इट्स लाइक यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया था कि मतलब एक होता है ना यूज़र इंटरफेस, डिटेल, टेक्सचरिंग, कुछ भी आपको नहीं लगेगा। तो सॉफ्टवेयर बहुत खराब है, वही बोला। पीसी में तो मतलब मुझे 2-3 सॉफ्टवेयर की और इनका जो खुद का एक सॉफ्टवेयर है कि सब चीज़ मैं अपडेट करता हूँ, उनको मॉडल का ये नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं, हाउ टू मैनुअल ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि एसपेन क्या है, हर प्रिंटर कंपनी को ये बीमारी है कि कई हज़ार मॉडल बना देते हैं और खुद ही नहीं पता। कुछ-कुछ मॉडल का आपको देखिए सारा वीडियो ट्यूटोरियल है कि हाँ भाई, ये इसमें आप ऐसे ये होगा, ये ऐसे-ऐसे सारा ट्रबल शूटिंग है। 90% मॉडल का कुछ डिटेल नहीं है। तो वही समझिए इनका इस मामले में क्या बोलते हैं, एज़ इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी के मामले में बाकायदा बाकायदा आलसी है, शुद्ध आलसी किसी ने लिखा हुआ है। और ये मुझे काफ़ी लोग उसमें भी बता रहे हैं, शॉर्ट्स में भी बता रहे हैं, और बाकी लोग का भी कहना है कि प्रिंटर के सॉफ्टवेयर के मामले में भगवान भरोसे। इसीलिए मैं ये डिटेल दे रहा था कि नाम का डेट नहीं, एक में डेट है, दूसरे में डेट और टाइम नहीं है। इट्स लाइक अजीब है। लेकिन हाँ, क्यों खरीदा था? बात यही रहता है कि पहली बात, इतना बोला डिटेल में कोई नहीं बता रहा कि भैया किसमें स्कैनर में क्या लिमिटेशन है। फीचर सेट यानी कितनी चीज़ मिल रहे हैं, ₹25,500 के हिसाब से, इसमें कंपटीशन नहीं है। मुझे 90 बोल रहे हैं एचपी में ले नहीं सकता, उसमें ये मेंटेनेंस नहीं है, और मेरा को ज़रूरत पड़ेगा मेंटेनेंस बदलने का, वो एचपी बोला है नहीं करना है। कैनन ले सकता था, लेकिन कैनन का यूज़र इंटरफेस बाकायदा 1980 से ऊपर नहीं बढ़ा है। एकदम लिटरली कैसियो का वॉच वाला स्क्रीन है, टुक 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 करो। और वही बोल रहा हूँ, सेम दाम पे, एग्जैक्ट सेम दाम पे लेटेस्ट प्रिंट को मैं देख रहा हूँ। भैया मैं अगर यूज़ ही नहीं कर पाता, आपका प्रिंट हेड अच्छा है कि नहीं, उससे मैं क्या करूँ? तो मेरा वही दिमाग खराब है, भैया यूज़ेबल होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें पेपर फ्रंट लोडिंग नहीं, जबकि दाम सेम है। अब फ्रंट लोडिंग ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म यूज़ वाले हमेशा फ्रंट लोडिंग ही लेते हैं। इसीलिए देखिए जितने कॉर्पोरेट प्रिंटर्स हैं, ऑफिशियल प्रिंटर्स हैं, सब में घूम फिर के फ्रंट लोडिंग रहता है, कारण है उसका। तो वो जब मिल रहा है मुझे तो ले लिया। और ईथरनेट इसमें दिया हुआ है। ईथरनेट गॉड सेंट होता है। वर्क ऑफिस वाले एनवायरनमेंट में कभी भी आप वाईफाई पे नहीं चलोगे, क्योंकि वाईफाई भगवान भरोसे होता है। आपको ईथरनेट लगाना होता है कि नहीं भैया सब लोग नेटवर्क पे आओ, नेटवर्क से भेजो। और वही बोल रहा है कि ईमेल तो देख लीजिए कहीं पे भी, आप फ्रांस में घूम रहे हैं तो भी कीजिए, रशिया में एन्जॉय मार रहे हैं वहाँ पे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आराम से भेजिए, आ जाएगा फाइल। तो इसलिए ईथरनेट एज़ ए ऑफिस प्रिंटर बम बम। या मेरे घर में मैं उसको यूएसबी से पहले कनेक्ट किया, बाद में हटा दिया, ईथरनेट से कर दिया हूँ। अब एकदम भरोसेमंद है कि है तो है। ओआरसी, माय गॉड दिमाग खराब कर दिया भाई, सॉरी। ओसीआर जो है इनका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, उसका डाला स्कैन, वो प्रिंट आउट था, हाथ से नहीं लिखा था, प्रिंट आउट था, उसे स्कैन किया था, थोड़ा सा टिल्टेड था, वो स्कैन दे दिया इसमें। भाई कुछ भी नहीं, मतलब फोटो है, फोटो के ऊपर वो दिखा रहा है, सर्च सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, एक दो तो ठीक ठाक आया, बाकी सारा मैं भचांग भेज रहा था। जेनुइनली मैं शॉक हो गया, इतना खराब ट्रांसलेशन आज के टाइम में कैसे है? अरे इनको अगर मतलब मान लिया एस्पेन खुद से नहीं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कर पा रहा है, तो प्लीज़ गूगल का एपीआई यूज़ कर लो ना। गूगल का एपीआई कंपनी अफोर्ड कर सकती है। आराम से ऑनलाइन डालो स्कैन, उसको कन्वर्ट करो, ढंग से दे दो। मतलब और ये महँगा प्रिंटर है भाई, मतलब 25-26 हार्डवेयर का इसका दाम बेयरली, मतलब बिल ऑफ मटीरियल जो कहते हैं, बेयरली हुआ होगा तो 5 से 6 हज़ार आया होगा। तो मतलब जेनुइनली खराब है आज के टाइम के हिसाब से। आप शॉक हो जाओगे 2023 में, भैया तुम एक प्रिंट आउट को नहीं पढ़ सकते हो? बहुत खराब है। सर्चेबल पीडीएफ इसलिए मैं क्लियर कर देना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इससे लूँगा, सर्चेबल पीडीएफ बनाऊँगा, भगवान भरोसे आप चल रहे हो। बहुत बड़ा-बड़ा प्रिंट फ़ॉन्ट्स हो तो मेबी, नहीं तो भगवाने भरोसे आप रहोगे। और फिर ये डुप्लेक्स प्रिंटिंग करता है, ठीक है? ट्रेस करके दोनों साइड में प्रिंटिंग करता है, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। स्कैन क्यों नहीं करता दोनों साइड?
और रहा बात, मैं समझता हूँ जो भी प्रोफेशनल सीरीज़ है उसमें स्कैन करने के लिए 2 स्कैनर रहते हैं, तब वो दोनों साइड फटाफट स्कैन करता है, बल्ले-बल्ले। वो महँगा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सस्ते में क्या होता है, सस्ते में ये दो एचपी वाला एक ही प्रिंटर बाय द वे लगता है एचपी एक तो बहुत हाई एंड फीचर बहुत सस्ते में दे दिया, उसके बाद इस प्रिंटर डिसकंटिन्यू कर दिया। उसमें आप देखिए प्रिंट करेगा, फिर इसे वापस खींच लेगा, फिर घुमा के आपको दे देगा। मतलब एग्ज़ैक्टली जैसे आपका ये मैकेनिज़्म है, जो डुप्लेक्स मैकेनिज़्म है वो स्कैनर में भी लगा हुआ है, तो आपका प्रिंट दोनों साइड स्कैन होता है। वो थोड़ा-सा वो फीचर के सेट में मामले में वो थोड़ा-सा लगा कि यार देना चाहिए था। आप 25,000 के आस-पास माँग रहे हो तो थोड़ा-सा वो दे दो। आप प्रिंट कर सकते हो, सर मैं ही प्रिंट कर सकता हूँ दोनों साइड, तो दो ना दोनों साइड। क्योंकि बोल रहे आप बोलो ना अच्छा मैं ले लूँगा, रख लूँगा, फिर वहाँ डालूँगा, एक पेपर को स्लिप करना है। एक पेपर स्लिप किया सारा का अपना नंबरिंग बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा-सा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस दाम पे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर में डुप्लेक्स होना चाहिए, नहीं दे पा रहे ठीक है। ओआरसी तो जेनुइनली खराब है, मतलब यूज़ मत कीजिए, एकदम वार्निंग दे रहा हूँ। ईथरनेट बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। प्रिंट और स्कैन क्वालिटी ठीक-ठाक है, क्या उससे आप नेगेटिव डिजिटाइज़ कर सकते हैं? कुछ नहीं से कुछ दिख जाएगा कि क्या है, बट उसका एक कारण है कि जितने भी प्रोफेशनल नेगेटिव स्कैनर हैं, वो महँगा स्कैनर्स यूज़ करते हैं, जो कि मतलब अराउंड 4800 का सेंसर रखता है, तब वो ठीक से काम कर पाता है। लेकिन ठीक है, मतलब आम लोगों की आम ज़रूरतों में और ख़ास तौर पे जो लोग इनको एक्स-रे या मेडिकल चीज़ को स्कैन करना है, उसको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक-ठाक स्पीड है। तो वर्डिक्ट यही कहिए, मेरा एंथुसियाज़्म बहुत था, वो थोड़ा ठंडा हो गया। बट खराब नहीं कहूँगा, खराब नहीं कहूँगा, जितना डिटेल में देख रहा हूँ और जितने बाकी लोग बता रहे कि भैया बाकी सब में भी यही है, तो उतना मुझे खराब नहीं लगा। बस हाँ, प्रिंट हेड अगर दे देते कि भैया प्रिंट हेड आप बदल दो, तो क्लीनिंग जाम क्योंकि बोल रहे जो लोग का रेगुलर यूज़ नहीं है उनको थोड़ा-सा खा लेगा। क्या आप कर सकते हो मैनुअली क्लीन? हाँ, कर सकते हो, बस फजीहत है। मतलब टुक-टाक की जगह पे स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ए के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।